हेलो स्टूडेंट्स, निहार शांति पाठशाला फनवाला के सेशन नंबर 32 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पिछले सेशन की तरह इस सेशन में भी मैं आपके साथ कुछ भी नया नहीं करने वाला हूं। प्रोनाउंस, वोकैबुलरी, प्रेपोजिशंस, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपके साथ सेशन 21 से 30 तक किए थे, मैं केवल और केवल उनका रिवीजन करने वाला हूं। और इन कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन होने के पश्चात हम इंग्लिश वाक्यों का हिंदी अर्थ लिखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में लिखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन से। शुरुआत करते हैं प्रोनाउंस इस कॉन्सेप्ट के रिवीजन के साथ। आपके स्क्रीन पर आपको कुछ अंग्रेजी के शब्द दिखेंगे। सबसे पहले आपको उन शब्द का हिंदी में अर्थ लिखना है। उसके बाद वो अंग्रेजी शब्द प्रोनाउंस 1 के टेबल में, यानी कि आई यू वी दे ही शी इट वाले टेबल में कौन सा प्रोनाउन है ये आपको ढूंढना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। माई मदर, माई मदर का अर्थ है मेरी माँ। एक वचन, इसलिए आई, यू, ही, शी, इट में से कोई भी हो सकती है। आई तो मैं और यू मतलब तुम जिससे मैं बात कर रहा हूं, तो ये तो हो ही नहीं सकती। तो बच्चा ही, शी और इट। मेरी माँ के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि स्त्री। एक वचन स्त्री होता है शी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है शी। माई मदर, मेरी माँ, प्रोनाउंस टेबल में प्रोनाउन शी। इसी प्रकार आगे आपको सॉल्व करना है। माई मदर्स सिस्टर, मेरे माँ की बहन। एक वचन महिला शी। योर ब्रदर, तुम्हारा भाई। एक वचन पुरुष ही। योर ब्रदर्स डॉटर, तुम्हारे भाई की बेटी। एक वचन महिला शी। देयर फादर, उनके पिता। एक वचन पुरुष ही। देयर फादर्स कार, उनके पिताजी की गाड़ी। एक वचन निर्जीव वस्तु इट। हिज सन्स, उसके बेटे। अनेक वचन दे। आर डॉटर्स, हमारी बेटियां। अनेक वचन दे। आर डॉग, हमारा कुत्ता। एक वचन प्राणी इट। मैंगो ट्रीज, आम के पेड़। अनेक वचन दे। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त। अनेक वचन दे। योर बेस्ट फ्रेंड शीला, तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली शीला। एक वचन महिला शी। माई बेस्ट फ्रेंड हरी, मेरा सबसे अच्छा मित्र हरी। एक वचन पुरुष ही। हर क्लास टीचर, उसकी क्लास की शिक्षिका या उसकी वर्ग की शिक्षिका। एक वचन शिक्षक पुरुष भी हो सकता है, महिला भी, इसलिए ही भी और शी भी। माई टीचर सन, मेरे शिक्षक का बेटा। एक वचन पुरुष ही। माई टीचर्स ग्रैंडफादर, मेरे शिक्षक के दादाजी। एक वचन पुरुष ही। हर ग्रैंडफादर्स कैट, उसके दादाजी की बिल्ली। एक वचन प्राणी इट। ऑल हीज टीथ, उसके सारे दांत। अनेक वचन दे। सम ऑफ हिज टीथ, उसके थोड़े दांत या उसके कुछ दांत। अनेक वचन दे। वन ऑफ हिज टीथ, उसका एक दांत। एक वचन निर्जीव इट। दिस टेबल, ये मेज। एक वचन निर्जीव इट। दैट टेबल, वो मेज। एक वचन निर्जीव इट। दीज टेबल्स, ये मेज। अनेक, अनेक वचन इसलिए दे। दोज टेबल्स, वो मेज। अनेक, अनेक वचन दे। अब हम
आपकी शब्द संपत्ति बढ़ाने हेतु आपके साथ शब्दों के अर्थ यानी कि वर्ड मीनिंग की एक्सरसाइज करेंगे। स्क्रीन पर आपको कुछ अंग्रेजी के शब्द दिखेंगे और उसी स्क्रीन पर नीचे कुछ हिंदी शब्द दिखेंगे। उन इंग्लिश शब्दों के अर्थ नीचे दिए हुए हिंदी शब्दों में छुपे हुए हैं। स्क्रीन पर जो घड़ी दिख रही है उस घड़ी का समय समाप्त होने के पहले आपको हर एक अंग्रेजी शब्द का करेक्ट हिंदी अर्थ नीचे ढूंढना है। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है सही जवाब है हॉलिडे, छुट्टी, बर्थडे, जन्मदिन, यस्टरडे, कल, बीता हुआ कल, टुडे, आज, टुमारो, कल, आने वाला कल, डे आफ्टर टुमारो, परसों, आने वाला परसों। सेट नंबर 2, सही जवाब है मॉर्निंग, सुबह, आफ्टरनून, दोपहर, इवनिंग, शाम, नाइट, रात। सेट नंबर 3, सही जवाब है ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता, लंच, दोपहर का खाना, स्नैक, हल्का सा नाश्ता, डिनर, रात का खाना। सेट नंबर 4, सही जवाब है टाइम, समय, वीक, हफ्ता, मंथ, महीना, ईयर, वर्ष, डे, दिन, डेट, तारीख। सेट नंबर 5, सही जवाब है सीजन, मौसम, समर, गर्मी या गर्मियाँ, विंटर, ठंड, रेनी, बरसात। सेट नंबर 6, सही जवाब है रेन, बारिश, रेनबो, इंद्रधनुष्य, स्काई, आकाश, क्लाउड्स, बादल, विंड, हवा, अम्ब्रेला, छाता, फ्लड्स, बाढ़। पिछली एक्सरसाइज की तरह अभी भी हम शब्द और शब्दों के अर्थ यानी वर्ड और वर्ड मीनिंग की मैच द कॉलम करने वाले हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि जो हमने कुछ समय पहले वर्ड और वर्ड मीनिंग्स देखे वो थे नॉन एक्शन वर्ड्स, और अब हम जो देखने वाले हैं वो है एक्शन वर्ड यानी कि क्रिया दर्शाने वाले शब्द। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है सही जवाब है काउंट, गिनना, क्राई, रोना, डांस, नाचना, डिसाइड, तय करना या निर्णय लेना। सेट नंबर 2, सही जवाब है डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, ड्रॉप, फेंकना, अर्न, कमाना, एंड, समाप्त करना। सेट नंबर 3, सही जवाब है एक्सप्लेन, समझाना, ड्रीम, सपना देखना, ड्रिंक, पीना, ईट, खाना। सेट नंबर 4, सही जवाब है फॉल, गिरना, फाइट, लड़ाई करना, फाइंड, ढूंढना, फ्लाई, उड़ना। सेट नंबर 5, सही जवाब है फॉरगेट, भूलना, गेट, मिलना, गिव, देना, गो, जाना। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ मिनटों में हमने सारे के सारे प्रोनाउंस यानी कि कुल मिलाकर 21 प्रोनाउंस की रिवीजन की। उसके अलावा आपने मुझे लगभग
52 इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी अर्थ बताए और इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के रिवीजन की ओर जिस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रेपोजिशंस। कैसे करेंगे? सेम मैच द कॉलम। आपके सामने स्क्रीन पर एक एक करके कुछ सेट ऑफ वर्ड्स आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इंग्लिश, राइट हैंड साइड में हिंदी। आपको इंग्लिश शब्दों का सही हिंदी अर्थ चुनना है। घड़ी का समय समाप्त होने के बाद हम आपको सही जवाब देंगे और उसके बाद हर प्रेपोजिशन का सही अर्थ भी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रेपोजिशंस की एक्सरसाइज के साथ। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है सही जवाब है लेस देन 100, 100 से कम, मोर देन 100, 100 से ज्यादा, आउट ऑफ 100, 100 में से। प्रेपोजिशंस का सही अर्थ है लेस देन से कम, मोर देन से ज्यादा, आउट ऑफ में से। सेट नंबर 2 सही जवाब है फॉर माई स्कूल, मेरे विद्यालय के लिए, ऑफ माई स्कूल, मेरे विद्यालय के, फ्रॉम माई स्कूल, मेरे विद्यालय से। तो प्रेपोजिशंस के सही अर्थ है सेट नंबर 3 सही जवाब है नियर द टेम्पल, मंदिर के नजदीक, नेक्स्ट टू द टेम्पल, मंदिर को लग के तुरंत बाद। तो प्रेपोजिशन के सही अर्थ है सेट नंबर 4 सही जवाब है इन स्पाइट ऑफ हिज हेल्प, उसकी मदद के बावजूद, ड्यू टू हिज हेल्प, उसकी मदद के कारण, एक्सेप्ट हिज हेल्प, उसकी मदद छोड़ के। तो प्रेपोजिशंस के सही अर्थ है सेट नंबर 5 सही जवाब है डिस्पाइट आवर फादर्स ब्लेसिंग्स, हमारे पिताजी के आशीर्वादों के बावजूद, लाइक आवर फादर, हमारे पिताजी जैसा, बाय आवर फादर, हमारे पिताजी से, टू आवर फादर, हमारे पिताजी को। तो प्रेपोजिशंस के सही अर्थ है प्रोनाउंस, वोकैबुलरी और प्रेपोजिशंस। इन कॉन्सेप्ट्स के बाद आगे बढ़ते हुए दो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स के रिवीजन करेंगे जिनका नाम है टेंसेस यानी कि काल और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यानी कि वाक्य में कर्ता और क्रिया इनकी सहमति। कैसे सॉल्व करनी है हमें एक्सरसाइज? तो आपको स्क्रीन पर एक हिंदी वाक्य दिखेगा। सबसे पहले आपको दिए हुए हिंदी वाक्य का टेंस ढूंढना है कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। उसके बाद उस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अर्थ लिखना है। आपको सहायता करने के लिए हमने आपको उस इंग्लिश आंसर का एक पार्ट पहले ही बता दिया है, सिर्फ दूसरा पार्ट आपको भरना है रिक्त स्थान पर। और रिक्त स्थान में सही जवाब ढूंढने में आसानी हो इसलिए हमने आपको 4 विकल्प भी दिए हैं। आपको उन 4 विकल्पों में से एक विकल्प चुनकर रिक्त स्थान पर भरना है। स्क्रीन पर जो घड़ी दिख रही है उस घड़ी का समय समाप्त होते ही आपको सही जवाब मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। मैंने गिना, पास्ट टेंस, आई काउंटेड, वह रोया, पास्ट टेंस, ही क्राइड, वह नाचेगी, फ्यूचर टेंस, शी विल डांस, हम तय करते हैं, प्रेजेंट टेंस, वी डिसाइड।
उन्होंने नष्ट किया। पास्ट टेंस दे डिस्ट्रॉयड। वह फेंकती है। प्रेजेंट टेंस शी ड्रॉप्स। वह कमाता है। प्रेजेंट टेंस ही अर्न्स। हमने समाप्त किया। पास्ट टेंस वी एंडेड। तुमने समझाया। पास्ट टेंस यू एक्सप्लेन्ड। वह सपना देखता है। प्रेजेंट टेंस ही ड्रीम्स। वह पीती है। प्रेजेंट टेंस शी ड्रिंक्स। वो खाएगा। फ्यूचर टेंस इट विल ईट। वो गिरेगा। फ्यूचर टेंस इट विल फॉल। वह लड़ता है। प्रेजेंट टेंस ही फाइट्स। वह ढूंढती है। प्रेजेंट टेंस शी फाइंड्स। वो उड़ेगा। फ्यूचर टेंस इट विल फ्लाई। हम भूले। पास्ट टेंस वी फॉरगॉट। उन्हें मिला। पास्ट टेंस दे गॉट। वह देगी। फ्यूचर टेंस शी विल गिव। वह गया। पास्ट टेंस ही वेंट। प्रोनाउंस, वोकैबुलरी, एक्शन वर्ड, प्रेपोजिशंस, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इतने सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स करने के बाद क्या बचता है? सेंटेंसेस। चलिए अब सीधा वाक्य की ओर बढ़ते हैं। सेंटेंसेस की एक्सरसाइज में हम 2 प्रकार के एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। पहला प्रकार, जहां मैं आपको इंग्लिश वाक्य दूंगा, वो वाक्य धीरे 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 करके बड़ा होते जाएगा। आपको हर एक स्टेप पे अंग्रेजी वाक्य का हिंदी अर्थ सोचना है। और पार्ट 2, जहां पर मैं आपको हिंदी वाक्य दूंगा, वो हिंदी वाक्य भी थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होते जाएगा। आपको हर स्टेप पे हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अर्थ लिखना है। तो शुरुआत करते हैं हमारे सेंटेंसेस के एक्सरसाइज से। सेट 1, द ओल्ड लेडी, बुजुर्ग महिला। द ओल्ड लेडी एंड हर डॉटर, बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी। द ओल्ड लेडी एंड हर डॉटर काउंटेड, बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी ने गिने। द ओल्ड लेडी एंड हर डॉटर काउंटेड ऑल द मनी, बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी ने सारे पैसे गिने। द ओल्ड लेडी एंड हर डॉटर काउंटेड ऑल द मनी इन देयर हाउस, बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी ने उनके घर में सारे पैसे गिने। सेट 2, स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे। स्मॉल चिल्ड्रन क्राई, छोटे बच्चे रोते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन ऑफन क्राई, छोटे बच्चे अक्सर रोते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन ऑफन क्राई थ्रू आउट द नाइट, छोटे बच्चे रात भर अक्सर रोते हैं। सेट 3, ऑल द स्टूडेंट्स, सारे विद्यार्थी। ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, मेरे वर्ग में से सारे विद्यार्थी। ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास डांस्ड, मेरे वर्ग में से सारे विद्यार्थियों ने नृत्य किया। ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास डांस्ड विथ मी, मेरे वर्ग में से सारे विद्यार्थियों ने
मेरे साथ नृत्य किया। All the students from my class danced with me for 2 hours. मेरे वर्ग में से सारे विद्यार्थियों ने 2 घंटे के लिए मेरे साथ नृत्य किया। All the students from my class danced with me for 2 hours that night. मेरे वर्ग में से सारे विद्यार्थियों ने उस रात 2 घंटे के लिए मेरे साथ नृत्य किया। Set 4 The cat dropped. बिल्ली ने गिराया। The cat dropped the ball. बिल्ली ने गेंद गिराई या बिल्ली ने बॉल गिराया। The cat dropped the ball into the well. बिल्ली ने कुएं के अंदर गेंद गिराई। Set 5 The owners, मालिक। Owners of the company, कंपनी के मालिक। The owners of the company told, कंपनी के मालिकों ने कहा। The owners of the company told the workers, कंपनी के मालिकों ने मजदूरों को कहा। The owners of the company told the workers to end, कंपनी के मालिकों ने ख़त्म करने के लिए मजदूरों को कहा। The owners of the company told the workers to end the strike. कंपनी के मालिकों ने हड़ताल ख़त्म करने के लिए मजदूरों को कहा। Set 6 The thirsty crow, प्यासा कौवा। The thirsty crow sat, प्यासा कौवा बैठा। The thirsty crow sat on the tall pot. प्यासा कौवा ऊंचे मटके पर बैठा। The thirsty crow sat on the tall pot to drink. प्यासा कौवा पीने के लिए ऊंचे मटके पर बैठा। The thirsty crow sat on the tall pot to drink some water. प्यासा कौवा थोड़ा पानी पीने के लिए ऊंचे मटके पर बैठा। नेक्स्ट सेट मैनी फ्लावर्स, अनेक फूल। मैनी फ्लावर्स फॉल, अनेक फूल गिरते हैं। मैनी फ्लावर्स फॉल फ्रॉम दिस ट्री, अनेक फूल इस पेड़ से गिरते हैं। मैनी फ्लावर्स फॉल फ्रॉम दिस ट्री एट लीस्ट 2 times. अनेक फूल या बहुत सारे फूल कम से कम 2 बार इस पेड़ से गिरते हैं। Many flowers fall from this tree at least 2 times in a week. बहुत सारे फूल हफ्ते में कम से कम 2 बार इस पेड़ से गिरते हैं। नेक्स्ट सेट स्कूल चिल्ड्रन, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे। स्कूल चिल्ड्रन फाइट, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे लड़ते हैं। स्कूल चिल्ड्रन फाइट विथ ईच अदर, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। स्कूल चिल्ड्रन फाइट विथ ईच अदर एवरी डे, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हर रोज़ एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। स्कूल चिल्ड्रन फाइट विथ ईच अदर एवरी डे ओवर स्मॉल थिंग्स, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे छोटी बातों के ऊपर हर रोज एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। नेक्स्ट सेट माई सन गेट्स, मेरे बेटे को मिलता है। माई सन गेट्स फुल मार्क्स, मेरे बेटे को पूर्ण अंक मिलते हैं। माई सन गेट्स फुल मार्क्स इन एवरी एग्जामिनेशन, मेरे बेटे को प्रत्येक परीक्षा में पूर्ण अंक मिलते हैं। माई सन गेट्स फुल मार्क्स इन एवरी मैथ्स एग्जामिनेशन, मेरे बेटे को प्रत्येक गणित की परीक्षा में पूर्ण अंक मिलते हैं। लास्ट
माई फैमिली, मेरा परिवार। माई फैमिली गोज़, मेरा परिवार जाता है। माई फैमिली गोज़ टू गोवा, मेरा परिवार गोवा जाता है। माई फैमिली गोज़ टू गोवा एवरी ईयर, मेरा परिवार प्रत्येक वर्ष गोवा जाता है। माई फैमिली गोज़ टू गोवा एवरी ईयर ड्यूरिंग द दिवाली हॉलीडेज़, मेरा परिवार दिवाली छुट्टियों के दौरान प्रत्येक वर्ष गोवा जाता है। हिंदी टू इंग्लिश सेट 1। सरकार ने निर्णय लिया, द गवर्नमेंट डिसाइडेड। सरकार ने 1000 रुपये देने का निर्णय लिया, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव ₹1000। सरकार ने प्रत्येक माह 1000 रुपये देने का निर्णय लिया, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव ₹1000 पर मंथ। सरकार ने प्रत्येक गरीब व्यक्ति को हर माह 1000 रुपये देने का निर्णय लिया, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव ₹1000 पर मंथ टू एवरी पुअर पर्सन। सरकार ने मेरे देश में प्रत्येक गरीब व्यक्ति को हर माह 1000 रुपये देने का निर्णय लिया, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव ₹1000 पर मंथ टू एवरी पुअर पर्सन इन माई कंट्री। नेक्स्ट सेट। हमारे शिक्षक समझा सकते हैं, आवर टीचर कैन एक्सप्लेन। हमारे शिक्षक सरलता से समझा सकते हैं, आवर टीचर कैन ईजिली एक्सप्लेन। हमारे शिक्षक कोई भी गणित सहज तरीके से समझा सकते हैं, आवर टीचर कैन ईजिली एक्सप्लेन एनी सम। हमारे शिक्षक इस गणित की पुस्तक से कोई भी गणित सरलता से समझा सकते हैं। नेक्स्ट सेट। हमें मिला, वी फाउंड। हमें तुम्हारा बैग मिला, वी फाउंड योर बैग। हमें एक मेज़ पर तुम्हारा बैग मिला, वी फाउंड योर बैग ऑन अ टेबल। हमें उस कमरे के अंदर एक मेज़ पर तुम्हारा बैग मिला, वी फाउंड योर बैग ऑन अ टेबल इनसाइड दैट रूम। हमें उस बड़े कमरे के अंदर एक मेज़ पर तुम्हारा बैग मिला, वी फाउंड योर बैग ऑन अ टेबल इनसाइड दैट बिग रूम। नेक्स्ट सेट। अमीर लोग, रिच पीपल। अमीर लोगों ने देना ही चाहिए, रिच पीपल मस्ट गिव। अमीर लोगों ने खाना और पैसा देना ही चाहिए, रिच पीपल मस्ट गिव फूड एंड मनी। अमीर लोगों ने गरीब लोगों को खाना और पैसा देना ही चाहिए, रिच पीपल मस्ट गिव फूड एंड मनी टू पुअर पीपल। अमीर लोगों ने उनके देश में गरीब लोगों को खाना और पैसा देना ही चाहिए, रिच पीपल मस्ट गिव फूड एंड मनी टू पुअर पीपल इन देयर कंट्री। लास्ट सेट। भारी बरसात, हेवी रेन्स। भारी बरसात ने नष्ट किया, हेवी रेन्स डिस्ट्रॉयड। भारी बरसात ने सारी फसल को नष्ट किया, हेवी रेन्स डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स। भारी बरसात ने प्रत्येक खेत में सारी फसल को नष्ट किया, heavy rains destroyed all the crops in every farm.